गुड नाइट फैक्ट में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि जानकारी में है कि हम समाचार पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, घटनाओं को समय समय पे आपके समक्ष लाते हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पिछले दिन हालांकि यह कक्षा उस छात्र के लिए ज़्यादा बेहतर होगा जो जिंदगी में कभी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें जागरूकता भी आएगी कि मेरे सामने से सारे तथ्य गुजर गए और मैंने इसे देखा नहीं। पिछले दिन सूर्य देश का पहला सूर्य मिशन, जिसे आदित्य L1 के नाम से हम लोग जानते हैं, लगभग 126 दिनों के बाद लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया। इसरो के द्वारा जो बताया गया कि सूर्यायन ने इस बिंदु तक पहुंचने के लिए लगभग 15 लाख किलोमीटर की यात्रा तय की। और आपकी जानकारी में है कि पिछले वर्ष ही 2 सितंबर को PSLV C57 से इसे छोड़ा गया था। ये 2-3 तथ्य को इस कक्षा के लिए जरूर याद रखेंगे। पहला, यह देश का पहला सूर्य मिशन है। 126 दिन का लैग्रेंज पॉइंट, जो लैग्रेंज पॉइंट है, कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट होती है, जो यहाँ पर स्पष्ट वर्णित है। और यह पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। लैग्रेंज पॉइंट कहाँ होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। और पृथ्वी से L1 की दूरी पृथ्वी और सूर्य की दूरी का सिर्फ 1%। और यह जो पॉइंट है सो यान के ईंधन उपयोग को कम करने में मदद प्रदान करता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है, यही है L1, कुल 5 पॉइंट हैं। यह भी पूछा जा सकता है कितने लैग्रेंज पॉइंट हैं और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 लाख किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कितने तारीख को कहाँ से छोड़ा गया था, तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये छोड़े गए थे। और कितने तारीख को, तो 2 सितंबर को। और जिस अंतरिक्ष यान से छोड़ा गया था उसका नाम है PSLV C57, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हर संभव स्थिति में इसे याद रखने का प्रयास करेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसरो के अनुसार जानकारी में मैं दे दूं कि इस आदित्य L1 में कुल 7 पेलोड हैं। और इसमें 4 पेलोड ऐसे हैं जो सीधे सूर्य के देखने का काम करेंगे। अन्य 3 जो पेलोड हैं वो लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी हुई जानकारी को हासिल करेगा। यह जो उपलब्धि है, यह सबसे जटिल अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों का जो अथक प्रयास है, उसके समर्पण का यह प्रमाण है। और उस असाधारण उपलब्धि में की सराहना में राष्ट्र में मैं भी शामिल हूँ। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। 5 वर्ष तक यह सूर्य का अध्ययन करेगा। और अमेरिका के बाद केवल भारत ही ऐसा देश है जो यहाँ तक पहुँचा है। तो ऐसे छोटे छोटे बिंदु को जरूर याद रखिए। इसकी जानकारी मैंने अभी आपको समक्ष दी है। इसके अलावा अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जैसा कि आपकी जानकारी में है कि हमारा NSO नया संगठन है, 2019 में बना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये 2 संगठन को मिलाकर बना था, NSO और प्लस NSSO को। ये जो आंकड़ा दे जब भी, तो आप परीक्षा के दृष्टि से जरूर याद रखिए। जैसे देश की अर्थव्यवस्था में इसकी वृद्धि दर कितनी रहेगी, तो 7.3% रहेगी। ये किसने कहा है? तो ये NSO ने कहा है। इसे हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करेंगे। हालांकि अन्य जो हमारे फाइनेंशियल जो एजेंसीज हैं, जैसे मूडीज, RBI, नोमुरा, फिच, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये सब एक इम्पॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे फिच, मूडीज, सबको ध्यान रखिएगा। कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी 2022-23 में के जो अनुमान जारी किए गए हैं वो 272 लाख करोड़ रुपए जीडीपी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप याद करके रख सकते हैं। 272 लाख करोड़ रुपए, ये विशेषज्ञों के द्वारा जो ये टिप्पणी की गई है और ये जो बातें उभर कर सामने आई है उसे आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने, कल मैंने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 6.2% रहने का अनुमान है। इस तरह से इन चीज़ों को याद करके रखिए, परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी पेपर की बिंदु की महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो समाप्त होते। इसी कड़ी में एक और पेपर का न्यूज है, राज्यपाल मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, याद रखिएगा। राज्यपाल, हालांकि मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह से, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि मुख्यमंत्री के सिफारिश पे ही राज्यपाल मंत्री को हटा सकते हैं। यह सही है संवैधानिक दृष्टि से कि व्यक्तिगत तौर पर मंत्री राज्यपाल के प्रति राज्य में और केंद्र में राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से केंद्र में लोकसभा के प्रति और राज्य में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो स्वाभाविक है कि इन बिंदुओं को तमिलनाडु के एक मंत्री सेंथिल बालाजी के मंत्री पद से हटाने के मांग को लेकर यह मामला न्यायालय के पास पहुंचा था और उसे मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज किया गया कि राज्यपाल को यह शक्ति नहीं दिया गया है संविधान में, और जो वस्तु स्थिति है वो मैंने बता दिया। और इसी कड़ी में आर्टिकल 136 उभर कर सामने आया, तो इस मामले में अदालत दखल नहीं दे सकती है 136 के अनुसार। 136 आर्टिकल्स को भी, 136 आर्टिकल्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। और अभी मैंने कहा कि सामूहिक रूप से मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति राज्य में उत्तरदायी होते। तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रख करके रख सकते हैं। इसके बाद आइए, यह भी इम्पॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इस साल डेनियल बैरनबोइम और अली अब्बाद को दिया जाएगा। ये बैरनबोइम काफ़ी महत्वपूर्ण है, अर्जेंटीना के पियानो वादक हैं, कंडक्टर हैं, और अब्बाद फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता। इंदिरा गांधी शांति सम्मान इसी बैरनबोइम और अब्बाद को दिया जाएगा, जिसे आप अच्छे से याद करके रखिएगा तो काम आएगा। अब्बाद फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं, जबकि पियानो वादक से संबंधित हमारे बैरनबोइम हैं, जिसे आप याद करके रख सकते हैं। ये परीक्षा के दृष्टि से बैरनबोइम और अब्बाद काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से लड़कर मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट साधना के लिए ये राष्ट्रपति ने ज्योति को यह पुरस्कार दिया है। ज्योति सिन्हा का संबंध मधुबनी पेंटिंग से है और पुरस्कार पाने वालों में ज्योति बिहार से इकलौती है जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर इन्हें प्रदान किए गए। मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में इन्हें कई पुरस्कार से पूर्व में भी नवाजा गया है और एक बीमारी जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उस बीमारी की वजह से शरीर का जो निचला हिस्सा है उनका काम करना बंद कर दिया और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्थिति को संभालते हुए और काम करना शुरू किया। और हाल में अंतर्राष्ट्रीय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस तरह के आयोजन किए जाते हैं और राष्ट्रपति ने उन्हें ज्योति सिन्हा को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में दिव्यांग दृष्टि से दिव्यांग जन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, जिसे याद रखेंगे। NBA बास्केटबॉल का रिकॉर्ड है। NBA में
10वें सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने वाले खिलाड़ी बने डूरंट। ये डूरंट को याद रखिएगा, अमेरिका का बास्केटबॉल लीग में डूरंट ने खुद को सुपरस्टार्स की एक नई सूची में शामिल कर लिया है और NBA में 10 में से सबसे ज़्यादा पॉइंट इन्होंने हासिल किया। पूछेगा परीक्षा में कि डूरंट का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बास्केटबॉल है। आजकल खेल पर विशेष नज़र रखें, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण। और आज के गुड नाइट फैक्ट में अंतिम में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को याद रखना चाहेंगे आप, मिसलेनियस है, क्योंकि बिहार, मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि बिहार को राज्यकरण करने के लिए एकमात्र ऐसा देश का राज था जिसको राज्यकरण करने के लिए संघर्ष करने पड़े। और आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को हम जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे आज़ादी के बाद तो श्री कृष्ण सिंह को माना जाता है, लेकिन यदि सच्चिदानंद सिन्हा कहीं दे तो उस पर भी ध्यान रख सकते हैं। और संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष रहे। बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के अध्यक्ष बनने का उन्हें सम्मान मिला और बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में हम इसे जानते हैं। तो इस तरह से हम इस सच्चिदानंद सिन्हा को हर संभव स्थिति में याद करके रखना चाहेंगे। आशा करता हूं कि इस छोटे बड़े तथ्यों के साथ बिहार और किसी भी अन्य राज्य की परीक्षा को पास करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। जितना सुबह से लेकर रात तक मैं कई वीडियो डालता हूं, यदि आप उस पर नज़र रखेंगे तो फिर कठिनाई नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।